मैं चैनल आरजे राज और आप देख रहे हैं आरजे राज कंप्यूटर फंडामेंटल्स के प्लेलिस्ट में 6th वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी यूनिट और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो ये आता है आपका रैम, रोम और कैश मेमोरीज के थ्रू। और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आपका हार्ड ड्राइव, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। रैम, रोम और कैश की अगर बात करें तो ये जो मेमोरीज होती हैं ये सारा चीज़ कंप्यूटर पे परफॉर्म के लिए होती हैं। और अगर बात किया जाए सेकेंडरी की तो ये यूजर्स के लिए होते हैं, ऑपरेटर्स के लिए होते हैं, ताकि वो अपने फाइल्स को सेव करके एक जगह पर रख सके। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी यूनिट में। प्राइमरी मेमोरी यूनिट में आपका रोम होता है, रैम होता है और आपके कैश मेमोरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि रोम जैसे कैपेसिटर जैसा होता है, जिसमें छोटे छोटे पिन्स होते हैं जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल किए जाते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये क्या है, ये कंपनी वाले जो होते हैं, ये फैक्ट्री वाले जो कंप्यूटर्स को काम करना होता है, प्रोग्राम करना होता है, उसके अंदर में एक प्रोग्राम फिट करके भेज दिया जाता है कि आपको ये टास्क करनी है, ये काम करना है। वरना कंप्यूटर को ऐसा समझ में आएगा कि कहाँ प्रोसेसर पे उसको कनेक्शन लगाना है या फिर कहाँ सिस्टम को ऑन करना है, विंडोज़ कौन सी ड्राइव में है। तो ये सारा चीज़ जो होता है रोम में फिट किया जाता है। और ये सब कंप्यूटर पे ही नहीं है, अगर आप घर में वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हो या एसी यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपके टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने ये सारा चीज़ का काम रोम करता है। एज एग्जाम्पल, अगर आपके घर में टीवी है तो आपके पास तो रिमोट होगा ही, तो रिमोट में जैसे आप बटन 3 को दबाते हो या वॉल्यूम अप की डाउन की कुछ भी अगर आप करते हो तो परफॉर्म करने लग जाता है। तो ये परफॉर्म जो कर रहा है किससे कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर में एक रैम है। कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने ये चीज़ को फिट कर भेजा है कि अगर आपका 3 वाला बटन दबाया जाए तो आपको चैनल 3 लगाना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, या फिर अगर आप चैनल को अप डाउन कर रहे हो तो चैनल चेंज करना है। तो ये सारा परफॉर्मेंस आपका जो है कंपनी ने इंस्टॉल करके ऑलरेडी सिखा कर भेजा है। रोम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी जो होता है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि इसमें पावर डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए, कंप्यूटर अगर मान लेते हैं कि 6 महीना 4 महीने के लिए बंद भी कर देते हैं, तो भी इसमें जो डेटाज होती हैं, जिसका काम करने का जो एक्टिविटी होता है, इस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं भूलता है। उसको काम करने का तरीका जो है अच्छे से मालूम रहता है। रोम जो होता है वो आपके 4 कैटेगरीज में बटा हुआ रहता है। जैसे धीरे धीरे चेंजेस होती हैं, जनरेशन चेंज होता है, उसी तरह से सबसे पहले जो रोम आता था वो आता था पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं, यानी कि मान लेते हैं एक फ़ोन ही ऑन कर रहे हैं, एंड्रॉयड ऑन करते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन को जैसे ऑन करते थे एक एंड्रॉयड का इमेज आता है, लिखाता है उसमें पावर्ड बाय एंड्रॉयड और समथिंग। नोकिया की अगर बात करें तो पहले जब हम लोग नोकिया फ़ोन को ऑन करते थे तो किस तरह से 2 हैंड आती थी कनेक्टिंग पीपल करके। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामेबल रोम होता था। यानी कि कंपनी वालों ने उसमें सेट कर दिया कि भाई ये चीज़ आपका जैसे उसको स्टार्ट करेंगे वो आपको ये स्क्रीन सेवर शो करेगा। तो ये क्या होता है, ये रोम होता है, ये प्रोग्रामेबल रोम होता है। एक तरह का प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है जहाँ पर कोई चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया आपका ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब है कि कभी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यानी कंपनी को लगे कि इसको कुछ चेंजेस करना है, यानी कनेक्टिंग पीपल की जगह अब कुछ और बनाना है, अगर नोकिया ने सोचा होता या फिर एंड्रॉयड ने भी अपने वर्जन्स में अगर सोचा होगा कि चलो ठीक है आगे में हम लोग एंड्रॉयड में वो एंड्रॉयड का इमेज नहीं बल्कि कुछ और देंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे, तो उसके लिए भी वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ईपी रोम, यानी कि जो प्रोग्रामेबल रोम बनाया गया उसको बाहर निकाल कर अल्ट्रा वायलेट रेज से उसको इरेज किया जाता है। इरेज करने के बाद एक नया प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जनरेशन चेंज हुआ और फिर एक नया चीज़ आ गया जिसमें EEP रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको उस रोम प्रोग्राम को बाहर निकाल के उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कमांड से ही उस प्रोग्राम जो पहला वाला प्रोग्राम था उसको इरेज करके एक नया प्रोग्राम भी हम उसमें फीड कर सकते हैं। ये आपका EEP रोम में आ गया। तो रोम मतलब क्या हो गया? रोम मतलब एक ऐसा मेमोरी जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें फिट कर दी जाती हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसके थोड़े बात जो सिखाई जाती है बस उतना ही वो कर सकता है। आपकी कोई बात को वो सुन नहीं सकता। यानी कि आप अगर उसमें कोई फाइल बनाना चाहोगे, कुछ परफॉर्म करना चाहोगे, तो रोम वो सारा काम नहीं करेगा। रोम बस क्या करेगा, आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से सारा चीज़ को कॉम्बिनेशंस कनेक्ट करेगा और करने के बाद आपके सामने परफॉर्म करने का आइडिया देगा, परफॉर्म करने का वेव बताएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैम का। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है कि ये काम क्या करता है, ये आपके किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशंस को खोलने का काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई गेम हो जाए या कोई एप्लीकेशन हो जाए, MS ऑफिस की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित है अभी, उसी का सारा चीज़ का एप्लीकेशन जो हम लोग इंस्टॉल कहाँ करते हैं, हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने हार्ड ड्राइव में। तो हार्ड ड्राइव में सारा फाइल्स रखा हुआ रहता है, लेकिन आपके स्क्रीन में आकर आपको टास्क करने की जो कैपेसिटी देती है वो कौन देता है, वो रैम देता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो हार्ड ड्राइव से उस फाइल एप्लीकेशन से या वो गेम को खोलकर आपके सामने प्रेजेंट करता है कि जो भी आप टास्क करते हो वो सारे टास्क को परफॉर्म करने के बाद जब आप उसको सेव करते हो तो वापस उस चीज़ को बना के
सारा टास्क कंप्लीट करके वो फिर वापस हार्ड डिस्क में भेज देता है। लेकिन रैम जो होता है ना, वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक डिपेंडेबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई टास्क को कर रहे हो और करते करते बीच में अगर आपका कंप्यूटर किसी तरह से टर्न ऑफ हो जाए, यानी कंप्यूटर बंद हो जाए, पावर कट उसका खत्म हो जाए, तो आपका जो भी टास्क है वो टास्क सारा का सारा चीज जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि वो आपका वहां पर नहीं रखेगा। यानी कि रैम क्या करेगा, जो भी टास्क लेकर वो काम कर रहा था और पावर कट अगर हो जाती है तो वो सारा का सारा उठाकर फिर वो हार्ड डिस्क पे भेज देगा। फिर जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो फिर से वो नए सिरे से काम को करना शुरू कर देगा। तो रैम जो है वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ये पावर डिपेंडेंट होता है, यानी ये खुद से सारा चीज़ को याद नहीं रख सकता है। एक याद रखने का काम जो है वो रोम का है, जो छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करता है। प्लस ये क्या करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, यानी कि आप जो जो चीज़ नया नया एप्लीकेशन उसको बताते हो या नया प्रोग्राम बनाते हो या फिर कुछ भी आप उसमें टास्क करते हो। MS वर्ड में मान लेते हैं कि 2 पेज पहले लिख चुके थे, अब और 2 पेज लिखना है, तो ये जो कुछ काम है वो रैम आपका एग्जीक्यूट भी करता है, आपकी नई चीज़ों को वो सीखता भी है। लेकिन बस यही है कि आपको उसको सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव करते हो तो वो हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर देगा, वरना फिर उस चीज़ को वहीं पर वो भूल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रैम। रैम जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक का मतलब हो गया, डायनेमिक का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई भी रैम आप बुलाते हो, वो आता है, काम करता है, परफॉर्म करता है और फिर आप जब सेव करते हो तो वापस भेज देता है, तो डायनेमिक रेंज में काम करता है। स्टैटिक की अगर बात की जाए तो स्टैटिक होता है यानी कि वो आपका जो भी डेट वगैरह चीज़ है वो सारी चीज़ों को वो थोड़ी देर के लिए याद रखता है, मतलब याद रखता है, थोड़ी देर के लिए नहीं, सॉरी, याद रखता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको याद रखना, यानी कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी उसको याद रखना पड़ेगा, यानी डेट हो गया, टाइम हो गया, या फिर और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसको याद रखना पड़ता है। तो वो हमारा कहाँ रहता है, वो हमारा रहता है स्टैटिक रैम में। अब आप ये बोलोगे सर अगर रखना ही है तो वो चीज़ रोम में क्यों नहीं रहता? रोम तो अच्छा परफॉर्मिंग मेमोरी है जिसमें हमारा सारा फाइल्स वगैरह सारी चीज़ को याद रखने के लिए होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, रोम में जो चीज़ रहती है ना वो यूज़र के लिए नहीं होती, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यूज़र को चेंज करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए भी तो होना चाहिए, तो वो हो गया आपका डेट टाइम। यानी कि अगर आप चाहते हो कि भाई 10 मिनट आगे या 1-2 घंटा पीछे हम टाइम को आगे पीछे करना चाहेंगे, तो वो चीज़ तो आपको रैम ही परफॉर्म करके दिखाएगा। तो रैम का भी एक कैटेगरी आता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम, जिसमें हम लोग चाहें तो अपना खुद से भी चेंज कर सकते हैं और उसमें क्या होता है, रैम उसको याद भी रखता है। तो दैट द थिंग इज इन रैम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती हैं वो अभी के आजकल के जनरेशन में जो है वो आपका ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी टास्क आप करते हो वो थोड़ी देर के लिए कैच करके रख लेता है, सारा चीज़ को वो मेमोरी में अपना रख लेता है। जैसे कि आप देखे होंगे व्हाट्सएप में अगर आपने कोई वर्ड को टाइप किया तो वो सारा चीज़ को वो भी याद करके रख लेता है, उसको याद आ जाता है कि भाई ये चीज़ वो टाइप करना चाह रहा होगा, तो उस चीज़ को वो परफॉर्म करके आपको दिखा देता है। दैट इज द कैश मेमोरी। तो थोड़ी देर के लिए अपनी मेमोरी में रखता है और इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। यानी आप देखें होंगे मोबाइल में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारी जगह पे ऐसा हो जाता है कि लिख देता है कि आपका कैश मेमोरी फुल हो गया, तो फिर आप कुछ इरेज करो, इरेज करते हो तो फिर जाके वो नया टास्क करना शुरू करो। सो दैट द थिंग इज इन द रैम एंड रोम। कैश मेमोरी जो है वो आपके आजकल के जनरेशन के कंप्यूटर्स में आ गए हैं। तो जैसे आप टीवी भी देख रहे हो तो टीवी में क्या होता है ना कि जो गाना वाना सुन रहे हो आप, जो भी आप मूवीज़ देख रहे हो तो क्या होता है बीच में अगर आपका टीवी के सिलसिला बंद हो गया तो उसको पकड़ के रख लेता है कि भाई ये कैच करके रख लो, बाद में इसको दिखाना है। तो दैट द थिंग इज इन कैश मेमोरी। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है सबसे पहला हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो होता है वो आपका एक डिस्क होता है जिसमें हार्ड ड्राइव डिस्क, यानी कि जो एक सख्त होता है, यानी एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें एक डिस्क होता है और डिस्क को चलाने के लिए एक ड्राइवर होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हार्ड ड्राइव डिस्क। ये क्या होता है कि सारा फाइल्स वगैरह को सब कुछ स्टोर करके रख लेता है। लेकिन हार्ड ड्राइव डिस्क में सबसे कुछ खामियां भी है। खामियां ये है कि सबसे पहले तो ये बैटरी कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा लेता है। यानी कि आजकल जनरेशन में कोई कंप्यूटर पीसीस नहीं लेना चाहते कि लैपटॉप ले लें, तो लैपटॉप ले तो उसमें बैटरी की कंज्यूमिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हार्ड ड्राइव डिस्क जो है सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है उसकी। दूसरा हीट जनरेट भी है और थोड़ा स्लो प्रोसेस भी है। स्लो प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आपका हार्ड ड्राइव जो होता है, कोई भी अगर एप्लीकेशंस और फाइल्स आपकी होती हैं उन चीज़ को वो प्रोग्राम पूरा रन करता है, मूव करता है, तब जाकर उस फाइल एप्लीकेशंस को आपको खोल के देता है, क्योंकि सारा चीज़ तो एक ही जगह पे स्टोर करती है। लेकिन इसकी जगह आजकल SSD आ गया। SSD में क्या हो जाता है कि आपका इस जगह पे अगर बात किया जाए तो आपकी चिप मेमोरी होती है। जैसे कि अगर पहले ज़माने की बात कर ले तो पहले आपके पास DVD होते थे, आपके CD होते थे, लेकिन आज क्या हो गया, आज आपके पास पेन ड्राइव आ गया। तो इसी तरह से आपका लैपटॉप वगैरह में बैटरी कंज्यूमिंग कैपेसिटी का कम करनी है, स्पीड बढ़ानी है, फास्ट काम करना है, तो आप अपना SSD भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हार्ड ड्राइव की जगह SSD भी यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क तो आपका जो है 1.44 MB की कैपेसिटी का आता था, 3.5 इंच का होता था। तो ये पुराने जनरेशन में जब हम लोग डॉस यूज़ करते थे तो डॉस के ज़माने का चीज़ है। तो आजकल तो हम लोग बहुत उतना मेमोरी तो हम लोग अपने दिमाग में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आजकल उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज आपके पास हैवी डेटा जो रखना होता है उसके लिए आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और बहुत ही चीप रेट में आपको मिल भी जाता है, तो आप अपना
और सेकेंडरी में जो है पेन ड्राइव को भी रख सकते हो। तो यही हमारा प्राइमरी मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के बारे में। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रोसेसर के बारे में और जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।